हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था वो जो है कंप्लीट हो चुका है। उतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं जितने उसमें करा चुके हैं। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन होता क्या है देखिए ज़रा। सपोज करो दो सेट है ए और बी। सेट आपने जो है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। देखिए रिलेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेट कर लिए ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट है। देन A relation R from A to B is subset of A cross B। देखिए यदि कोई रिलेशन R A क्रॉस B का सबसेट है तब हम कहेंगे कि जो रिलेशन R है ये A से B में एक रिलेशन है। यदि R है तो A से B में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। कब ऐसे भी हम कह सकते हैं सिंबॉलिक टाइप से। हम कैसे लिखेंगे इसको, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। इसका मीनिंग ये है कि R सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि यदि R ए से बी में एक रिलेशन है तो R ए क्रॉस बी का सबसेट है। और यदि इफ़ R सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी देन हम कह सकते हैं कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये ए और बी दो सेट है। ए में जो एलिमेंट्स है वह है 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स है 4 5। देन ए क्रॉस बी जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो देखिए ए के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे और बी के बाद में। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, पेयर ऑर्डर। तो ए क्रॉस बी 1 4 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5 3 4 3 5। ठीक है, ये क्रॉस बी है। सपोज करो अब यहाँ पर कोई रिलेशन हम ले गए हैं, रिलेशन है R1 जो कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, हियर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी एंड ए प्लस बी इज लेस दैन इक्वल टू 8, यानी कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 8 से लेस दैन है। तो यहाँ से R1 को यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R1 इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें ऐसे पेयर लिखने हैं जो इनका जो सम है वो 8 से कम रहे, 8 से लेस रहे। ठीक है, तो हम 1 4 1 5 1 2 4 2 5 3 4 और 3 5 नहीं आएगा, 3 5 जो ऐड हो के 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया R1। अब हम ये जांच करेंगे, यहाँ से जो है चेक करेंगे कि क्या ये R1 जो है ये ए क्रॉस बी यानी कि ए से बी में एक रिलेशन है या नहीं है। तो हम चेक करें कि देखो यहाँ पे रिलेशन में लिखा हुआ है कि R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि यदि R जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है देन वी से डैट R इज ए रिलेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे R1 रिलेशन है या नहीं है। तो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में जो है मैच कर रहे हैं। तो इट्स मीन डैट द R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि R1 जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। सो R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B since R1 the subset of A cross B। R1 A cross B का सबसेट है, इसलिए R1 A से B में एक रिलेशन है। ठीक है, चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे A सेट और B सेट में हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे R2 भी A से B में एक रिलेशन है या नहीं है। तो इसे कैसे चेक करेंगे। ठीक है, फिर इसको रोस्टर फॉर्म लिखेंगे R2 इक्वल टू ए बी की पेयर ऑर्डर है। और यहाँ ए जो बिलोंग्स करता है वो सेट ए से और बी यहाँ पे जो एलिमेंट्स है यानी कि इसका भी पार्टिकुलर है इस एलिमेंट्स का, यानी कि जो R2 का जो एलिमेंट्स है ए बी, इसका जो पार्टिकुलर है बी, यहाँ से ये बिलोंग्स करता है बी में। और बी इक्वल टू है ए प्लस 2, यानी कि रिलेशन है इसमें कि बी जो यहाँ पे है वो ए से 2 मोर देन ऑफ 2।
या मोर देन ऑफ 2 फ्रॉम ए, ठीक है। बी जो है ए से 2 ज़्यादा है। तो यहाँ से हम इसको जो एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे यानी कि रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा। यदि हम यहाँ 1 लें, ए के रिप्लेस पे इसमें से लेना है, ए सेट में से लेना है ए की वैल्यू, ठीक है। यदि 1 लेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, इसलिए हम 1 को छोड़ देंगे, हमें 2 लेना पड़ेगा, 2 4, क्योंकि ये जो बी की वैल्यू है ये ए से 2 ग्रेटर रहेगी, ठीक है। 3 5, बस ये हो गया R2। नाउ चेक करेंगे कि क्या R2 जो है ए से बी में रिलेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आए हुए हैं, यहाँ से ये सारे एलिमेंट्स इसमें ए क्रॉस बी में है या नहीं है R2 के, ठीक है, यानी कि R2 इसका ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं है। तो 2 4 यहाँ मैच हो रहा है, 3 5 मैच हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सिंस क्यों है, सिंस R2 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R2 ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए R2 जो है ए से बी में एक रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे कि R3 क्या है, R3 भी जो है ए क्रॉस बी ए से बी में एक रिलेशन है या नहीं है। तो ऐसे चेक करेंगे, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे कि क्या R3 ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं है। तो 1 4 है, 2 5 है, 4 3, तो 4 3 यहाँ पे नहीं मैच नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से डेट R3 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सिंस R3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको इतना समझ लेना है बेटा कि यदि कोई भी रिलेशन एक यानी कि कोई भी R एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो तभी जा कर के ये ए से बी में रिलेशन होगा अथवा नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुछ नोट पॉइंट है बेटा, वे आपको ध्यान रखने हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने रिलेशन आपको बताए हैं कि R1 रिलेशन है ए टू बी, R2 भी रिलेशन है ए टू बी, R3 इज नॉट रिलेशन ऑफ ए टू बी फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे जो R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब इसके एलिमेंट्स हैं R1 के, इनमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 2 3, यहाँ पे जो रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है, ये याद रखने हैं आपको। और सेकंड जो कंपोनेंट है 4 5, ये यहाँ पर है रेंज, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन और सेकंड कंपोनेंट होगा यहाँ पर रेंज, और जो बी है यहाँ पर कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा पर आपको जो है अच्छे से याद रखना है। देखिए इफ़ R इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, कहीं कहीं पर आपको ऐसे लिखना होगा ए रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, यानी कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है। देखिए यदि हम यहाँ से डोमेन डिफाइन करेंगे R1 से, तो डोमेन यहाँ पे होंगे डोमेन ऑफ R1 इक्वल टू होगा 1, ये सेट में लिखे जाएंगे जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसका ऊपर। तो डोमेन ऑफ R ये हो जाएगा 1 2 और 3। यदि हम R2 का डोमेन लिखेंगे यहाँ पे डोमेन ऑफ R2, तो ये हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, ओनली 2 और 3। और यदि रेंज लिखेंगे तो रेंज आएगी यहाँ से 4 5, और यहाँ से R1 की रेंज आएगी 4 5 यहाँ भी, ठीक है। देखिए बेटा कुछ और सेट भी है, वे आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। एम्प्टी और void relation, a relation R on a set A is called empty or void relation if no elements of A is related to any elements of A. It's mean that R equal to 5, if R equal to 5 and 5 is a subset of A cross B, ठीक है।
5 जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन देखिए, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ each elements of A is related to every elements of A, then R equal to A cross A and A cross A is the subset of A cross A, then we can say that R is the relation of A to A। इसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है, देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर, इन पार्टिकुलर A cross A defined a relation in A which is also called binary relation। ठीक है, ये आपको नोट करना है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी किसी भी दो सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पे, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ पी एंड क्यू एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, देन ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ पी क्यू ऑर्डर पेयर, देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 की पावर पी क्यू। ये आपको यहाँ से नोट करने हैं।